हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 3 बजे से। तबीयत थोड़ी डाउन है और थोड़ा सा बुखार है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि चेहरा भी मेरा उतरा हुआ है। और ना चाहते हुए पे भी मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज थोड़ा कस्टमर की भीड़ नहीं थी दुकान पे, तो सोचा एक काम और ये ख़त्म कर लिया जाए। ये 2 महीने से रखा है मेरे पास, और या मैं सिल के कर दूँगी तैयार। क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो एक बार मुझसे सिलवा लें तो दोबारा यहीं आती है सिलवाने के लिए। तो कभी कभी मेरी मजबूरी हो जाती है किसी किसी का सूट सिलना। अब कुछ दिन के बाद कुछ काम मैं ऐसे छोड़ दूँगी जो कि मेरे बस के बाहर हैं। बहुत ज़्यादा काम होने के कारण मेरी तबीयत भी बिगड़ चुकी है बिल्कुल। 8-7 दिन से बुखार है। हर रोज़ दवाई ले लेती हूँ और पता नहीं, मुझे लग रहा है कि टाइफाइड की शिकायत आ चुकी है। फिर भी मैं अपने काम में लगातार लगी हुई हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है दिन पे दिन। समझ नहीं आ रहा। दुकान का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है, 2 दिन बाद वो भी लेके आना है। और मैं सोच रही इसको पहले ही निपटा के जाऊं, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सूट आज मैंने निपटाने की ठान ली है। और इतनी थकावट के साथ भी मैं काम कर रही हूँ, और अपने काम को पूरी लगन के साथ और पूरे ज़ोरों शोरों से मैं अपने काम को करती हूँ। ना चाहते हुए पे भी अपने कामों में जुटी रहती हूँ। फिर भी पता नहीं बाहर के लोगों को क्या चिढ़ रहती है। उनको मेरी मेहनत कभी दिखाई नहीं देगी शायद, क्योंकि उनको ये जलन होती है कि अरे ये तो सिलाई भी करती है, अरे ये तो दुकान भी चलाती है, अरे ये तो वो भी करती है, ये भी करती है, वीडियो भी बनाती है। अगर ना करती तो लोगों का मुँह तो मैं फिर भी बंद नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ काम नहीं करती तो शायद ये कहती कि कामचोर है, कुछ नहीं करती, घर में पड़ी रहती है। तो लोगों का काम तो बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में। बट उनको ये नहीं पता कि ये कामयाबी बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई है, इसमें मेरी दिन रात की मेहनत है। कुछ लोगों ने, जब मैं शुरू से सिलाई करती थी तो मेरी होड़ मेरी बराबरी करनी चाहिए, वो ये भी नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने ये कहा था कि तू दुकान नहीं चला सकती। तो आज मेरी दुकान को 2.5 साल भी हो चुका है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैं उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। और ना चाहते हुए पे मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। लोगों का काम तो बोलना ही होता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती कभी भी। और फिर भी मैं अपने कामों में लगातार लगी रहती हूँ। मैंने ये सोच लिया मन ही मन, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो करना है वो करते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, दोबारा क्या पता कहाँ कैसा मिले, ये तो हम नहीं जानते। ये तो ईश्वर ही तय करेंगे कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा। बट जो भी हो, मुझे तो अपने इस जन्म में ही सारे काम करके जाने हैं। मुझे अपने इस जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। और उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारना है जो ये कहते हैं ना कि ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। थोड़ी कभी कभी डगमगा ज़रूर जाती हूँ, मन ही मन थक भी जाती हूँ। फिर अंदर से यही सोचती हूँ, जब वो कहते हैं ना कि जब समंदर में उतर ही गए हैं तो गहराई से क्या डरना। तो मैंने भी यही सोच लिया है कि जब समंदर में आ ही गए हैं, जब मैंने काम छेड़ ही दिया है, तो अब इसको पूरा करके ही होश लेंगे। तो बेटी भी कुछ कह रही थी मुझसे, उसको भी जवाब दिया। बेटी ये बोल रही थी कि मम्मी गोलगप्पे खाने हैं। तो रोज़ तो, और फिर सूट हो गया कंप्लीट। सूट को कंप्लीट करके मेरे मशीन के चारों तरफ कत्तर पत्तर पत्तर हो गए,
क्योंकि ये जो मैं कटिंग करती हूँ वो सारे घर में उड़ उड़ के चली जाती है। और ये बहुत ही सुंदर सा सूट मैंने सिल के कर दिया तैयार। अब मैं ये सारा जो कचरा फैलाया मैंने इसको समेट दूँगी। और ये शाम के 5 बजे का व्यू है, बहुत ही सुंदर। हवा चल रही ठंडी, बादल छाए हुए हैं, मौसम अच्छा है, पर फिर भी बहुत गर्मी बहुत है। ऊपर छत पे जाने पे तो अच्छी हवा लग जाती है, बट नीचे हवा तो आना बहुत मुश्किल है। और फिर जो ये फैलाया कचरा मैंने इसको समेट लेती हूँ। इसको समेटने के बाद पैर लटके लटके मशीन पे, मतलब स्टूल पे बैठे बैठे खून उतर आता है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसे बैठने में थोड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे पैर मोड़ के मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर, जैसे कि हमारी भाषा में बोलते हैं उकड़ू बैठ के, थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं धीरे धीरे समेट के इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर खाने पीने में लग जाऊंगी। बहुत टाइम लग जाता है मुझे। वैसे बेटी भी बहुत सारी मदद मेरी कर देती है। अगर बेटी मेरी थोड़ी सी मदद ना करे तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक जाऊंगी। और ये कत्तर मैंने समेट के फिर मैंने झाड़ू लगाने कर दिए स्टार्ट। और क्योंकि ये मशीन के चारों तरफ ना मोती तोड़े मैंने सूट में से, क्योंकि सुई टूट जाती। अब ये पैरों में चुभ रहे हैं, कांच कांच हो रहा है पूरे में। मैंने इस वजह से झाड़ू लगा दी, कभी पैर में ना लग जाए। फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तोर की सब्ज़ी मैंने छौंक दी। ये कि मेरे बेटा को बहुत ज़्यादा पसंद है तोरई की सब्ज़ी, और मुझे भी, बाकी किसी को नहीं है पसंद। हम दोनों माँ बेटा तोरई की सब्ज़ी शाम के टाइम ज़रूर खाते हैं। और फिर मेरे देवर जी ले आए आइसक्रीम सबके लिए, उसमें से एक मुझे भी।